अमेरिकी सदर ट्रंप की एक बार फिर ईरान में कार्रवाई की धमकी। कहा, ईरान आज़ादी की तरफ देख रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अमेरिका ईरानी अवाम की मदद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। लगता है ईरान के कुछ शहरों पर लोग काबिज हैं। सदर ट्रंप की धमकियों पर ईरान का शदीद रद्द-ए-अमल। किसी भी जारी हित का भरपूर जवाब देंगे। इसराइल और अमेरिकी अड्डे निशाना बनेंगे। सदर ट्रंप को खबरदार कर दिया। सदर मसूद पशेश्कियान कहते हैं अवाम की बात सुनने को तैयार है। मिसाइल हल करेंगे मगर इंतशार की इजाजत नहीं दी जाएगी। अवाम शरपसंदों से खुद को अलग रखें। कहा, अमेरिका और इसराइल अफरा तफरी चाहते हैं, ईरान की अवाम मुत्तहिद हो जाए और कत्ल गारत का हिस्सा ना बने। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहरे बेकाबू। महंगाई के खिलाफ जारी पुरतशद्दुद मुजाहरों में अमवात की तादाद 100 से बढ़ गई। इंसानी हुकूक की तंजीम के मुताबिक फसादात में अमवात की तादाद 192 हो गई। मुजाहिरीन ने बैंक, सरकारी इमारतें, गाड़ियां जला दी। मसाजिद, मुकद्दस मकामात और इबादत गाहों को भी ना छोड़ा। 3000 से ज्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार। कई शहरों में कर्फ्यू नाफिज। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद। पासदारान इनकलाब ने सिक्योरिटी को रेड लाइन करार दे दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर की हिमायत में लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। फसादात बर्पा करने वालों को मुस्तरद कर दिया। अवाम की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई के हक में नारेबाजी। दूसरी तरफ अमरीकी इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि ईरान में एहतजाजी मुजाहिरे हुकूमत के लिए बड़ा खतरा नहीं। एहतजाज ईरान को अदम इस्तेहकाम से दोचार नहीं कर सकता। इस्लामाबाद में गैस लीकेज से घर में धमाका। शादी वाले घर में खुशियां गम में बदल गई। दुल्हा दुल्हन समेत 8 अफराद जान से गए। हलाक होने वालों में एक ही खानदान के 6 अफराद शामिल। सेक्टर G72 में धमाके 3 घर में मुकम्मल मुनहदिम हो गए। 2 को शदीद और मुताअद्दिद को जुज़वी नुकसान पहुंचा। धमाके से 12 अफराद जख्मी। चेयरमैन CDA का मुतासरा खानदानों के लिए इमदाद का ऐलान। CDA के मुलाजिम शहरी की बारात गुज़िश्ता रात 1:30 बजे गुजरात से वापस आई थी। मैं घर पे ही था। अब अपने एक साथ कमरा हमने बनाया हुआ है, मैं उसमें था, बाकी मेरी सारी फैमिली अंदर थी। तो अचानक ही सुबह 7 बजे के करीब धमाका हुआ। तो जब उठ के देखा तो वो सारा कुछ ही बिखरा हुआ था। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। बेटा, बहू, बीवी और भाभी दम तोड़ गई। घर में मेहमान आए हुए थे। दुल्हा शहरी के वालिद हनीफ मसीह के मुताबिक घर के साथ बनाए कमरे में सो रहा था। धमाका होते ही छत फैलांग कर पहुंचा तो कुछ नहीं बचा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गैस लीकेज धमाके से अमवात पर गहरे दुख और तशवीश का इजहार। मुतासरा खानदानों से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। कहा, सानहा अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला है। कौम सोगवार खानदानों के गम में बराबर की शरीक है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस का इजहार। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ। सेक्रेटरी और वज़ीर सेहत समेत पेम्स इंतजामिया को अलर्ट रहने और जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी इंसानी जानों की ज़िया पर इज़हार अफसोस। कहा, जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। धमाके में हलाक अफराद की आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए मुकर्ररा जगह पर खुला मैन होल CDA के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। गफलत छुपाने के लिए मैन होल बंद करने अमला फौरी पहुंचा। उधर जाय वकुआ के एतराफ में स्ट्रीट लाइट्स खराब निकली। वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस पर CDA हुकाम की दौड़ें लग गईं। स्ट्रीट लाइट्स ठीक करने के लिए फौरी हैवी मशीनरी मौके पर पहुंची। कराची में हैवी ट्रैफिक एक और जिंदगी निकल गई। नौदिन बाईपास मवाज मोड़ के करीब ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर। नौजवान मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस ने ट्रॉलर तहवील में ले लिया। ड्राइवर फरार हो गया। इस मुल्क में ज्यादा सूबे होने चाहिए। वो सूबे इसलिए होने चाहिए कि यहाँ पे एक हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट। अगर लाहौर हाई कोर्ट में किसी ने राजनपुर से आना हो, लिया से आना हो, DG खान से आना हो,
तो कितनी मुसाफत करके वो हाई कोर्ट पहुंचता है। हमारी पार्टी ने फैसला किया कि ये सूबों के नाम जो है वो बिल्कुल तब्दील नहीं करेंगे। हम जनूबी पंजाब के हक में हैं, हम शुमाली पंजाब के हक में हैं, हम एक सेंट्रल पंजाब के हक में हैं, हम इसी तरह जनूबी सिंध चाहते हैं, एक शुमाली सिंध चाहते हैं, एक सेंट्रल सिंध चाहते हैं। बलूचिस्तान जो है वो कोई 1000 किलोमीटर दूर पड़ते हैं एक शहर से दूसरे शहर। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का नए सूबों के लिए तहरीक शुरू करने का इंदिया। कहते हैं मुल्क के मसाइल का हल ज्यादा सूबों में है, नए सूबे सबके फायदे के लिए हैं। हम सूबों का नाम तब्दील नहीं करना चाहते। MQM और दीगर जमातों ने तजवीज़ पर हिमायत की है। पंजाब सबसे बड़ा सूबा और सिर्फ एक हाई कोर्ट है। बलूचिस्तान में एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए 1000 किलोमीटर तक का सफर करना पड़ता है। जनूबी पंजाब, शुमाली पंजाब और वस्ती पंजाब बन सकता है। ऐसा ही सिंध में भी हो सकता है। नए सूबों पर जिनको इतराज है वो नए सूबों के बाद 4-4 वज़ीर आला बना लो, मगर मसाइल तो हल करो। 9 मई वाक़यात में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा और इरफान सलीम की मौजूदगी की तस्दीक। पेशावर में 9 मई वाक़यात की वीडियोज़ की तस्दीक का मरहला मुकम्मल। पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री ने वीडियोज़ की रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट पेशावर के थाना शर्की की भिजवाई वीडियोज़ पर मबनी है। 16 वीडियोज़ का फ्रेम ब फ्रेम तज्जिया किया गया। मुतादिद वीडियोज़ में किसी किस्म की एडिटिंग के शवाहिद नहीं मिले। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और इरफान सलीम की 2 वीडियोज़ में क्लिप्स जोड़ने के शवाहिद भी सामने आए। सुहेल आफरीदी की प्रोफाइल तस्वीर को 9 मई की वीडियो से मिलाकर देखा गया। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की आमद पर हुल्लड़बाजी। IG पुलिस पंजाब ने हंगामा आराई की रिपोर्ट पर मजीद कार्रवाई के लिए कॉपी महकमा दाखिला पंजाब को इरसाल कर दी। असम्बली ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट की रोशनी में मजीद इदारों से भी शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे। IG ऑफिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई के हवाले से पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट को आगाह कर दिया। सोमालीलैंड सोमालिया का गैर मुतनाज़ इलाका और अटूट अंग है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का सोमालीलैंड का दौरा इंतहाई तशवीशनाक है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का जद्दा में OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान सोमालिया के इलाकाई इस्तेहकाम की गैर मशरूत मुकम्मल हिमायत करता है। इसराइली इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ये इक़दाम हॉर्न ऑफ अफ्रीका और बहीरा अहमर में अमन और सलामती के लिए ख़तरा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जद्दा में OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम से मुलाकात। इसहाक डार की सोमालीलैंड को तस्लीम करने के लिए इसराइली इक़दाम की सख्त मज़म्मत। सोमालिया की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाकाई सालमियत के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली से मुतालिक किसी भी तजवीज़ को दो टोक अंदाज में मुस्तरद करते हैं। कश्मीरी अवाम के हक़ खुद अरादियत के हुसूल के लिए कोशिशों में मज़ीद तेज़ी लाई जाए। OIC के सेक्रेटरी जनरल ने मुस्लिम उम्मा के बुनियादी मसाइल के हवाले से पाकिस्तान के मुस्तकिल और तामीरी किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दिसंबर 2025 में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजने पर समुंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। अपने बयान में कहा, दिसंबर में ओवरसीज पाकिस्तानीज़ ने 3 अरब 60 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र भेजी, जिन पर उनके मशकूर हैं। तरसीलात ज़र में 16.5% इजाफा समुंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों की हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार है। समुंदर पार मुकीम पाकिस्तानी हमारा कीमती सरमाया है। मुझ समेत पूरी कौम को उन पर फख्र है। समुंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों की बहबूद के लिए इक़दामात हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मरहूम मोहतमिम आला मौलाना फजल रहीम अशरफी की ताज़ियत के लिए जामिया अशरफिया लाहौर आमद। वज़ीर आज़म ने फातिह ख्वानी की। कहा, मरहूम मौलाना फजल रहीम अशरफी की इस्लाम के लिए खिदमात को रहती दुनिया तक कदर की निगाह से देखा जाएगा। जामिया अशरफिया ने हमेशा उम्मत मुस्लिमा को जोड़ने का किरदार अदा किया, जो कि हर लिहाज से काबिल सताइश और तहसीन है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। तीसरा T20 श्रीलंका के नाम 14 रन से फतह अपने नाम कर ली।
सीरीज 1-1 से बराबर। बारिश से मुतासरा मैच में श्रीलंकन टीम के मुकर्ररा 12 ओवर्स में 160 रन, 6 विकेटें गिरी। दासन शंका की जारहाना इनिंग्स, 9 गेंदों पर 34 रन बनाए, 5 छक्के इनिंग्स में शामिल। कुशाल मेंडिस के 16 गेंदों पर 30 रन। पाकिस्तानी बॉलर मोहम्मद वसीम महंगे तरीन साबित हुए, 3 ओवर्स में 54 रन दिए, 3 विकेटें हासिल की। 161 रन हदफ के ताकुब में टॉप ऑर्डर लड़खड़ा गया। कप्तान सलमान आगा की शानदार बैटिंग, 12 गेंदों पर 45 रन की इनिंग्स खेली, 3 छक्के 5 चौके लगाए। मोहम्मद नवाज और ख्वाजा नाफी ने कुछ मुजाहमत दिखाई। पाकिस्तानी टीम मुकर्ररा 12 ओवर्स में 8 विकेटों पर 146 रन बना पाए।